3 मन का कट्टा होता है। 3 किलो गोश्त खाता हूँ और 12 रोटी खाता हूँ। बैठते हैं तो वो अगर 20 रोटी रखते हैं इनके सामने तो ये कहते हैं कि यार आप 2 रोटी उठा लें, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ, 18 रोटी रख लें। कि इसको कहीं दावत पे लेकर जाएं तो सबसे पहले तो इसके लिए स्पेशल टेबल लगता है हुकूमत पाकिस्तान से कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम पूरा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी और आप देख रहे हैं AK फन। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि 3 मन का कट्टा होता है और 3 मन का बकरा होता है, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपको बताऊं कि 3 मन का बच्चा होता है। और ये 3 मन का बच्चा जो है आज हमारे साथ मौजूद है। इनकी राय लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नाम बताएं आप। शफीउल्लाह। अच्छा, ये शफीउल्लाह साहब हैं और इनका जो वज़न है वो 3 मन है और इनकी जो एज है वो 11 साल है। तो काफ़ी इनके ख्यालात हैं, इनसे बात करते हैं। बताएं कि क्या खाते हैं और क्या पीते हैं आप। खाते क्या है? सालन रोटी खाते। सालन रोटी में कोई ख़ास चीज़, कितनी रोटी खाते हो और कितने वो चीज़ें? 3 किलो गोश्त खाता हूँ और 12 रोटी खाता हूँ और 120 किलो वज़न है। अच्छा, 120 किलो वज़न है, 12 रोटी खाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी भी इन्होंने कम बताया है कि 12 रोटी। जैसे हमारे बाहर के ज़राए हैं उनसे हमें मालूम चला है कि अगर ये किसी शादी में जाते हैं और शादी में बैठते हैं तो वो अगर 20 रोटी रखते हैं इनके सामने तो ये कहते हैं कि यार आप 2 रोटी उठा लें, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ, 18 रोटी रख लें, खैर है। तो ये ऐसे हैं माशाल्लाह। और इनका वज़न है वो 20 किलो है और रात के टाइम पे ये 2 किलो दूध पीते हैं, वो भी फीडर में। तो जब आप ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं तो उस टाइम पे आपको कोई मसला तो नहीं होता कहीं इधर उधर जब जाते हैं? नहीं, मेरे को कोई मसला नहीं होता है, बस क्या मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ आता रहता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ मैंने नोट की है माशाल्लाह, जिस तरह आपका वज़न है और आपकी एज है तो आप इलेक्ट्रिक का काम भी सीख रहे हैं। तो इस बारे में आप बताएं कि किसने आपको लगाया, या पढ़ते वढ़ते भी हैं या सिर्फ ये काम सीख रहे हैं? मेरे को यासिर ने लगाया और सबक मदरसा भी पढ़ता हूँ। सुबह जाता हूँ, 10:30 बजे आता हूँ, फिर उसके बाद 10:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक आप कितना खाना खा लेते हैं? नाश्ते में क्या खाते हैं, दोपहर में और रात में? या 6 पराठे खाता हूँ और अंडा कुटाला खाता हूँ। अच्छा, और नाश्ते में उसके बाद दोपहर में क्या खाते हैं? दोपहर में गोश्त सालन खाता हूँ। इनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं और वो बोले तो इनसे पूछते हैं कि ये इनका जो दिन का जो रूटीन है वो क्या रूटीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है आप? अल्लाह का करम है। अच्छा यासिर भाई, मुझे ये बताएं कि इस भाई की जो दिन की रूटीन है खाने पीने की वो क्या है? तो भाई ऐसा है कि माशाल्लाह खाने पीने में तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है कि इसको कहीं दावत पे लेकर जाएं तो सबसे पहले तो इसके लिए स्पेशल टेबल लगता है, उसमें इसका खाना भी स्पेशल होता है। लोग जो है इनके सामने तमाम डिशें रखी जाती हैं। तो ये अगर रोटियों की तादाद करें तो इसमें अगर इनके पास अगर 20 रोटियां रख दें तो ये कम से कम 2 रोटियां उठा लेते हैं। बोलते हैं इससे ये उठा लो, मैं जानवर थोड़ी हूँ, मुझे 18 रोटियाँ बहुत है मेरे लिए। तो इसके अलावा जो सालन जो माशाल्लाह वो भी अच्छा है। तो ये दोपहर के टाइम जो है ना गोश्त खाते हैं और रात के टाइम इनके लिए स्पेशल जो है ना वाइट कढ़ाई होती है, चिकन होती है। तो और सुबह नाश्ते में तकरीबन 6 से 7 पराठे होते हैं और तकरीबन 5 से 6 जो है आमलेट अंडा भी होता है इसके साथ। और इसके अलावा तकरीबन चाय का तो तकरीबन 2 से 3 कप पी लेते हैं ये। तो अच्छा, मैंने सुना है ये कुश्ती वगैरह भी खेलते हैं और उस चीज़ में ये क्या आपका कहना है? जी माशाल्लाह, कुश्ती में तो माशाल्लाह चैंपियन रह गए। ये इलाके के बच्चों को तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही जो मतलब बहुत खेला है इन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इलेक्ट्रिक देते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो माशाल्लाह इलेक्ट्रिक का काम सीख रहे हैं और इलेक्ट्रिक के काम में जो है ना इनको माशाल्लाह अभी ऐसा ऐसा जो है ना महारत हो रही है और कुछ दिनों में जो है पूरे उस्ताद हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि इनका ताल्लुक जो है गरीब घराने से। तो आप हुकूमत पाकिस्तान से या किसी ऐसे बंदे से क्या अपील करना चाहते हैं इसके बारे में? तो सर सबसे पहले हम अपील ये करना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो पूरे महीने की आमदन होती है उसमें खाने की जो तादाद है ना बहुत ज़्यादा है। तो उसमें अगर आप खाने की तरफ से अगर तवज्जो दें, थोड़ा सा जो है इनके लिए खाने की जो है थोड़ा सा दे दें ताकि इनके लिए
कोई अच्छा सा हम इंतज़ाम कर सकें। शफीउल्लाह भाई और उसके बाद कलीम यासिर भाई, तो इनकी बात आपने सुनी है और इनकी बात ये है कि भाई हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इनका खाना पूरा किया जाए। इनकम इतनी नहीं है कि वो अखराजात पूरे कर पाएँ, तो इनके ये है ताउन के इनके अखराजात पूरे किए जाएँ। हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे AK पब्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।